आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो जैसे बच्चों की ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है और आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 14 है और बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ह्यूमन टंग है वो। लेकिन स्टार्टिंग करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे फ़ायदा होता है कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा और शेयर कर लीजिए जिससे कि आपके मित्र तक जो है वो ये वीडियो पहुंचता रहे। तो बच्चों, ह्यूमन जो टंग होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे बोर्ड का पेपर जो हो और चाहे नीट का पेपर हो, आपको दोनों जगह जो है ह्यूमन टंग के बारे में एक क्वेश्चन इससे मिलता रहेगा। तो बच्चों, जब ह्यूमन टंग बोलते हैं तो ये बक्को माने कि ये बक्को फेरिंजियल जो कैविटी होती है वो माने जो माउथ होता है, हमारा जो माउथ होता है, माउथ और माउथ मतलब कि इसके अंदर जो एक टंग स्थित होती है और यह मांसल होती है, माने मसल से बनी होती है। और इसका अगला पोर्शन हम लोगों में क्या होता है, फ्री होता है वो। और पिछला पोर्शन जो है फ्रेंडल लिंगुअम जो है, फ्रेंडल लिंगुअम है उससे अटैच रहती है। और इसके अलावा जो है पीछे जो है हायार्ड बोन जो होता है उससे ये अटैच होती है, माने कि थोड़ा सा इसका आगे वाला पोर्शन जो होता है वो स्वतंत्र होता है। अब आती है कि ये जो मतलब हमारा जो नीचा जबड़ा होता है उसी के हायर बोन से इसका जो पिछला पोर्शन होता है वह ये जुड़ा होता है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है, इसमें जो हमारी जीवा होती है ये एक कीमो रिसेप्टर, माने क्या मतलब कि कीमो रिसेप्टर ऑर्गेन्स होती है और इसको कहते हैं रसायन ग्राही अंग होती है वो, क्योंकि इसी से हम भोजन के टेस्ट का जो है वो टेस्ट को फील करते हैं कि भोजन का टेस्ट कैसा है वो। अब आती है बच्चों की इसमें क्या होते हैं, इसमें जो टंग होता है इसी में लिंगुअल पेपली पाए जाते हैं वो। इसी में लिंगुअल पेपली पाए जाते हैं वो। और यह लिंगुअल पेपली जो होता है जीभ के अग्र सिरे पर लगभग 2/3 भाग में लिंगुअल पेपली स्थित होते हैं। और ये लिंगुअल पेपली जो होता है इसमें जो होती है, जैसे देखिए आगे जो है ये लिंगुअल पेपली होती हैं और जो कि 2/3 भाग में फिक्स होती हैं, और पीछे वाले भाग में लगभग 1/3 भाग में इसमें लिम्फ नोड स्थित होता है जो कि 1/3 भाग में स्थित होता है वो। और इसी पर जो लिंगुअल पेपली होती हैं इसी में जो होता है, इसी में माने कि अंकुर मिलते हैं, जीवा अंकुर पाए जाते हैं। और यह जीवा अंकुर या इसको लिंगुअल पेपली जो होता है ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर वन कहते हैं फिलिपार्म पेपली कहलाता है वो। तो बच्चों, जो फिलिपार्म पेपली होता है, अच्छा एक चीज और इसमें बात आती है कि अगर जीभ को मतलब कि जीभ जो होता है ये इसी पेपली कारण खुरदरा दिखाई पड़ता है वो। अब आती है कि जो नंबर 1 बात करते हैं फिलिपार्म पेपली, तो फिलिपार्म पेपली जो होता है एक सूत्रवत होता है जो कि पूरे जीभ पर फैला हुआ, और यह फंजीफार्म पेपली के बीच में स्थित होता है। और इसमें इस फिलिपार्म पेपली में टेस्ट बर्ड या स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। अगला होता है फंजीफार्म पेपली। तो जो फंजीफार्म पेपली होता है इनका शेप मशरूम शेप होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका शेप जो होता है, माने जो फंजीफार्म पेपली होती है ये जीभ की देखिए, जैसे ये वाली जो दिखाई पड़ रही है इसको हम फंजीफार्म पेपली कहते हैं। और इसका जो शेप होता है वह मशरूम शेप होता है वो, मशरूम शेप दिखाई पड़ता है। अब आती है फंजीफार्म पेपली में, इनमें प्रत्येक फंजीफार्म पेपली में 5 टेस्ट बर्ड्स जो है इसमें पाई जाती हैं वो, जो कि जो होता है विभिन्न प्रकार के टेस्ट का हमको फील कराती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, फोलिएट, माने कि इसके मार्जिन पोर्शन पर जो होता है फोलिएट पेपली होती है।
फोलिएट पैपिली होती हैं। माने मार्जिन पोर्शन पर यहां पर जो होता है फोलिएट पैपिली होती है, फोलिएट पैपिली, फोलिएट पैपिली पाई जाती हैं। और इसमें जो होता है इसमें भी टेस्ट बड मिलती है वो। और लास्ट में देखेंगे आप जो होता है उल्टे भी के आकार की सर्कमबैलेट पैपिली जो बड़े आकार दिखाई पड़ती हैं, ये सर्कमबैलेट पैपिली होती हैं। और इस सर्कमबैलेट पैपिली में लगभग 100 से लेकर के 300 जो है टेस्ट बड, 100 से 300 टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं वो। अब आती है कि ये तो जो होता है इसके बारे में, माने कि ये जो सर्कमबैलेट पैपिली, अच्छा इसकी जो संख्या होती है, जो सर्कमबैलेट पैपिली संख्या होती है, इसकी संख्या 1 दर्जन होती है वो। माने इसकी जो संख्या होती है लगभग 1 दर्जन होती है। और इसमें जो है 100 से लेकर के 300 जो होता है टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट पोर्शन आता है कि टंग, माने जीभ के कार्य क्या होते हैं। टंग तो पहला होता है कि जैसा कि जानते हैं कि तो इसमें आता है फंक्शंस ऑफ टंग, माने जीभ के कार्य क्या होते हैं। तो नंबर 1 फंक्शंस होता है, यह कीमो रिसेप्टर्स होती है वो। कीमो रिसेप्टर्स माने क्या मतलब कि इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो स्वाद कलिकाएं के इसमें जो अग्र पोर्शन होता है वो स्वीट का हमको आभास कराती हैं, स्वीट और साल्ट का आभास कराती हैं। और इसके बाद दोनों जो मार्जिन पोर्शन होता है, देखिए इधर पोर्शन इधर पोर्शन, ये हमको सोर का माने कि ये जो होता है खट्टेपन का आभास कराती हैं। और जो पीछे वाली टेस्ट बड होती हैं वो हमको बिटर या तीखेपन का हमें वो आभास कराती हैं वो। माने क्या मतलब कि इसका आगे वाला पोर्शन स्वीट और साल्ट का, मार्जिन वाला पोर्शन सोर का, और पीछे वाला पोर्शन जो होता है हमें बिटर का आभास कराती है वो। अच्छा, एक काम होता है वो। और सेकंड काम होता है कि ये जो होता है नंबर फर्स्ट फंक्शन हो गया। और सेकंड फंक्शन ये होता है कि यह जीभ एक चम्मच के समान काम करती है वो। चम्मच के समान काम करके भोजन को अंदर ले जाने का कार्य करती है। और नंबर थर्ड काम क्या काम करती है कि ये जो होता है ये फूड पार्टिकल को, मीन्स जो हमने फूड पार्टिकल लिया है उस फूड पार्टिकल को ये दांतों तले, माने कि दांतों को नीचे बार बार लाने का काम करती है, जिससे कि हम फूड पार्टिकल को अच्छी तरह से चबा सकें। क्योंकि प्रत्येक ग्रास को लगभग 32 बार जो है चबाना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि जीभ जितना ही जो है अच्छा रहेगा, मतलब कि जितना ही फूड पार्टिकल को दांतों नीचे लाएगा उतनी ही जल्दी मात्रा में हम फूड को चबा सकेंगे। इसलिए फूड को अच्छी तरह से चबा करके तब बोलस को अंदर जो है वो इसोफेगस में इंटर कराना चाहिए। तो ये जो जीभ होती है, जितने स्तनधारी होते हैं, अच्छा अगला, जितने स्तनधारी होते हैं सभी में जीभ जो होता है वह चल होती है वो। लेकिन व्हेल में क्या होता है वो अचल होती है। माने एक एनिमल व्हेल होता है, व्हेल, तो व्हेल में क्या होती है ये अचल होती है वो। अब आती है कि अगला इसका वर्ग क्या होता है। जीवा में लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होता है वो। लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होता है। और यह एंजाइम क्या काम करता है, जो हमने फैट लिया जो है वो, जो हमने फैट खाया है, फैट को ट्राइग्लिसराइड का वसीय अम्ल तथा ये मोनोग्लिसराइड, इसको मोनोग्लिसराइड में जो है ये विखंडन करने का एक कार्य करता है वो। अब आती है कि अगला काम क्या होता है कि इसी जीभ में थायोसाइनेट के आयन मिलते हैं। और इसी में लाइसोजाइम मिलता है। और जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है वो। अब आती है कि उससे एक फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए कि
मतलब कि ये क्या काम करता है कि अगर फॉरेन पार्टिकल माने बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गया है तो उसको क्या काम करता है, ये किल करने का काम करता है। अब आती है कि कुत्ते जो होते हैं, माने कि कुत्ते जो देखिए कि वो अपने घाव को माने इसी लाइसोजाइम और थायोसाइनेट के आयन कारण जो होता है, कुत्ते अपने घाव को चाट करके वो सही कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइसोजाइम जो होता है और थायोसाइनेट जो आयन होते हैं वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, वो एक किल काम करते हैं। और अगला क्या होता है, देखिए जो कुत्ते होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जिस समय दौड़ कर आते तो हाँफते हैं, तो उसको पैंटिंग कहते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक टर्म होता पैंटिंग होता है, और पैंटिंग का मतलब क्या होता है, हाँफना होता है। वो तो कुत्ते हाँफते हैं वो। अच्छा, हाँफने का मतलब क्या होता है कि जब हाँफते हैं तो उस समय लार निकलता है, माने वाष्पीकरण होता है, और उनको गर्मी से क्या मिलती है, वो छुटकारा मिलती है। और अगला क्या काम होता है, जब लार भोजन में सन जाता है तो क्या करता है कि फूड पार्टिकल को इजी अंदर जो है वो ईसोफेगस में पास होने में सहायक होता है। अगला क्या काम करता है कि दांत के बीच में जो फूड पार्टिकल होते हैं उस फूड पार्टिकल को क्या काम करता है, उसको फंसे पार्टिकल को हटाने का एक काम करता है वो। और क्या काम करता है, ये जीव जो होता है बोलने में भी क्या काम करता है, ये सहायक होता जो है वो। अब आती है कि हाँ, तो बच्चों अगला आता है सलाइवा एंड सैलिवरी ग्लैंड। सलाइवा एंड सैलिवरी ग्लैंड। तो एक्चुअली क्या होता है कि सलाइवा एंड सैलिवरी ग्लैंड, इसको कहते हैं लार और लार ग्रंथियां। तो ये हमारे भी मुख गुहा में स्थित होती हैं। तो असल में क्या होता है कि जो सलाइवा होता है ये भी एक तरल पदार्थ होता जो है वो। अब आती है कि सलाइवा का जो पीएच होता है वह अम्लीय, माने कि ये भी अम्लीय होता है, और 6.8 के आसपास होता है इसका, माने ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। अब आती है कि जो सलाइवा होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है ये दो प्रकार की होती हैं वो। एक होता है माइनर आर, इसको हम कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स कहलाता है वो। माइनर आर एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। और सेकंड होता है मेजर आर मेन ग्लैंड्स होती जो है वो। तो बच्चों माइनर आर एसेसरी जो ग्लैंड होती हैं ये हमारे ओठों में ओठ में कपोलों में स्थित होती हैं, जो कि जिससे कि लगातार सलाइवा का श्रावण होता रहता है। अब आती है कि अगला होता है मेजर आर मेन ग्लैंड्स। ये 3 जोड़ी होती है वो। एक जोड़ी पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कि सबसे बड़ी होती है, और इसी में एक विशेष प्रकार के कभी कभार एक विशेष प्रकार के वायरस के अटैक से, और उसको कहते हैं मम्स वायरस के अटैक से हमारे मुंह में एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, और उसको गलसुआ या मम्स डिजीज कहते हैं वो। मम्स डिजीज कहा जाता है, और इसमें बहुत तेज कनपट्टी के पास दर्द होता है वो। एक पैरोटिड ग्लैंड्स में ही अटैक करता है वो, और इससे निकली एक वाहिनी होती है जिसके द्वारा सलाइवा जो है आकर के जो होता है मोलर माने मोलर दांत पे खुलता है वो, और इस नली को एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। और इसके बाद जीभ के नीचे जो होता है एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, और ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वह भी आकर के नीचे प्रीमोलर और मोलर पास खुलता है वो। और इसके बाद जो होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, और जो कि वाटसन डक्ट द्वारा जो है ये भी आकर के इस ग्लैंड तक खुलती है वो। तो बच्चों ये रहा लार के बारे में। और लार क्या काम करता है कि लार से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है वो। टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है,
जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टेज में, और इसके बाद माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और इसके बाद एक एंजाइम और इससे निकलता है, उसको माल्टेज कहते हैं। और माल्टेज एंजाइम क्या काम करता है, माल्टोज को जो है ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है वो। बच्चों आज इतना पर्याप्त है। अब अगले बार में आपको लीवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अमाशय के बारे में। तो बच्चों जो है वो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।